तो हेलो नमस्ते एंड जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। और स्वस्थ क्यों नहीं होंगे भाई, सर्दियाँ आ गई है, सर्दियों का खजाना आ गया है, हरी हरी सब्जियाँ आ गई है। तो अब तो जो भी स्वस्थ नहीं होगा वो भी खा के इन्हें हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने खूब सारी ढेर सारी मैं हरी हरी सब्जियाँ लेके आई हूँ, क्योंकि मुझे बनाना है साग, हरा वाला मिक्स साग जो होता है वो बनाना है। तो उसके लिए ना मैंने ये जो मूली के पत्ते हैं वो मैंने 2 दिन से ला के रखे थे, तो आधे से तो ना पीले पीले से हो गए थे। लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो ये सारे पीले हो जाए, उससे पहले जो भी एक्स्ट्रा जो भी मुझे और साग लाना है वो मैं लेके आ जाऊँ और साग बना दूँ। क्योंकि सबकी इच्छा हो रही थी, सर्दियाँ शुरू होते ही ये सारी चीज़ें खाने का मन ना डबल हो जाता है। आप लोगों में से किन किन ने साग बनाया है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, सीज़न का पहला साग। तो फ्रेंड्स, हाँ, और एक रिक्वेस्ट करनी थी आप लोगों से कि अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाए, वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें। और हाँ, बाजू में दिया हुआ बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप लोगों को आने वाले मेरे नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। विंटर आ गया है तो बहुत सारी अच्छी अच्छी सी रेसिपीज़ भी अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे ना पहले तो ये बता देती हूँ कि मैंने मूली के पत्ते सारे साफ़ कर लिए हैं, जितने भी पीले पीले से थे वो उन्हें निकाल के अलग कर लिया है। और यहाँ पे ना बड़ा बड़ा सा, मतलब मोटा मोटा सा ही कट करूँगी, क्योंकि इनको तो घोटना होता है, पानी में उबलना ही है, तो फिर छोटा कट करने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो यहाँ पे मैं पहले सारी इन सारी और वैसे भी ना मैंने अगले दिन की भी सारी सब्जियों की तैयारी कर ली थी, ताकि ना ये बच्चे ट्यूशन गए हुए थे इस टाइम पे, उनको छोड़ के आई तब सब्जियाँ लेके आई थी। और साथ ही साथ मैंने सोचा चलो अब 2 घंटे मेरे पास एक्स्ट्रा के पड़े, तो 2 घंटे में ना मैं जितनी भी सब्जियाँ क्लीन होती है करके रख दूँ, ताकि दूसरे दिन सुबह भी कोई टेंशन ना हो। देखो विंटर में खाने का तो बहुत मज़ा आता है, लेकिन साथ में ये जो सब्जियां आती हैं उन्हें साफ़ करने में बहुत ज़्यादा मतलब आलस आ जाता है। सुबह सुबह हमारे पास इतना टाइम ही नहीं होता है कि हम लोग बैठ के अच्छे से बढ़िया तरीके से सारी सब्जियों को क्लीन करें और काटें। तो जब भी इस तरह का टाइम मुझे मिलता है ना, मैं बैठ के काट कर लेती हूँ, ताकि दूसरे दिन मुझे पता हो कि मुझे क्या बनाना है। एक ये ट्रिक हमारी लाइफ में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अक्सर मैंने लेडीज़ों से यही शिकायत सुनी कि यार रोज़ रोज़ क्या बनाए, रोज़ रोज़ क्या बनाए। अगर इतने सारे ऑप्शन आप लोगों के पास है तो फिर क्यों घबराना है। फ्रिज में इतनी सारी सब्जियां भी पड़ी होती है, लेकिन हम लोग चूक जाते हैं कहाँ पे, कि अगले दिन तैयारी नहीं करते। अगर अगले दिन तैयारी कर लेते हैं तो दूसरे दिन सिर्फ फ्रीज़ खोलना होता है, बहुत सारी कटी हुई सब्जियां मिलती है और कुछ भी उसमें से बना लो, कोई टेंशन नहीं होता है। तो यहाँ पे ना मैं साग आज किन किन चीज़ों का साग बना रही हूँ वो भी बताऊँगी आप लोगों को। तो आज मैं बना रही हूँ मूली के पत्ते, पालक और मेथी का साग। यहाँ पे हमारे यहाँ सरसों वरसों कुछ इतनी ज़्यादा मिलती नहीं है। और इन सब चीज़ों को मिला के देखिए, बच्चे ना आनाकानी करते हैं, सीधी सीधी हम इनकी भाजी बना के इनको दे तो भाजी नहीं खाते, तो फिर क्या करते हैं, इस तरह से सारे पत्ते जितने भी आपके पास है, बथुआ हो गया, इन सारी चीज़ों को एक साथ बॉईल कर लेना है। यहाँ पे मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया है। उसके बाद ना फिर मैंने सोचा कि चलो बॉईल होते होते ही मैं इनको ना बढ़िया तरीके से घोट लेती हूँ विस्कर से। लेकिन नहीं हुआ, फर्स्ट टाइम ही ट्राई किया था मैं, हर बार मिक्सी में ही चला के बनाती हूँ। तो फिर सोचा चलो भाई अपना पुराना तरीका ही बेस्ट है। यहाँ पे ना मिक्सी में मैंने सारा सब्जी जितनी भी है वो पीस ली। और ये शाम का टाइम है, डिनर में बन रहा है साग। साथ में मैंने सोचा था कि मक्के की या बाजरे की रोटी बनाऊंगी, लेकिन सबने मना कर दिया, बोला नहीं, हमें ना बच्चों को नान के साथ साग खाना था, और हस्बैंड को ना जो मिट्टी के तवे पे बनती है ना रोटी, उसका अलग ही टेस्ट होता है, उसके साथ खाना था। तो यहाँ पे झोंक लगा दिया है, ज़ीरा, राई और ऑयल गर्म हो गया था उसमें, ऊपर से डाल दिया है एकदम बारीक चॉप किया हुआ प्याज। आप चाहो तो डाल सकते हो, ना चाहो तो स्किप कर सकते हो, लेकिन इसमें ना लहसुन ज़्यादा जाता है। लहसुन भी मैंने थोड़ा ज़्यादा ही 15-20 कलियाँ जितना लहसुन मैंने डाला था इसमें। और प्याज के साथ ही चॉप हो जाता है, और छोटे छोटे से चंक्स होते हैं ना, वो बहुत बढ़िया लगते हैं। इसमें लहसुन ज़्यादा मात्रा में होना चाहिए, तभी साग का टेस्ट अच्छा आएगा, बढ़िया आएगा। तो मिर्च भी थोड़ी सी ज़्यादा ही डाली थी, थोड़ा सा ना चटपटा सा बनाना था, क्योंकि जो जितनी भी हरी सब्जियां हैं ना वो सारी थोड़ी थोड़ी सी उनमें ना एक कड़वापन होता है, और हरी सब्जियों में इतना टेस्ट नहीं होता। जितनी वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छी होती है उतनी ही उसमें टेस्ट के मामले में ना वो थोड़ी पीछे होती है। तो उसको टेस्टी बनाने के लिए थोड़ा सा जुगाड़ करना पड़ेगा। यहाँ पे तड़का रेडी हो गया था, उसके बाद ये जो साग मैंने पीस के रखा है वो सारा मैं डाल दूँगी। और ऊपर से भी एक तड़का लगाया था मैंने, ऐसे ही नहीं छोड़ा था।
जब ये बन गया था तब वो क्लिप ना मुझसे थोड़ी सी मिस हो गई थी। यहाँ पे सारा मिक्स कर लिया ताकि कहीं पे भी कोई चंक्स ना रह जाए। उसके बाद खाना रेडी था, सबको दे दिया। जिसको मक्खन के साथ चाहिए उसको मक्खन के साथ, प्लेन चाहिए उसको प्लेन दे दिया था। ये देखिए थोड़ी सी सब्जियाँ इधर पड़ी हुई है अभी, क्योंकि खाने का टाइम हो गया था, बच्चे ट्यूशन से आ गए थे। तो हस्बैंड के लिए ना यहाँ पे मिट्टी के तवे पे बन रही है रोटियाँ। इनको ये वाली रोटी का टेस्ट बहुत ज़्यादा पसंद है। और बच्चों को नान खाने थे। अब नान के लिए अलग से आटा तो मैं कभी गूँथती नहीं हूँ। जो मेरे पुराने व्यूअर है उन्हें पता है मैं कैसे नान बनाती हूँ। वही सिंपल जो रोटी का आटा होता है उसी से मैं नान बनाती हूँ। पानी लगा दिया और वो पानी वाला भाग डाल दिया सीधे तवे पे। और उसके बाद मैं साथ के साथ दो तरफ है सब खाना खाने बैठे। ये चीज़ें ना गरम गरम ही अच्छी लगती है, ठंडा होने के बाद अच्छी नहीं लगती है। तो सबको बिठा ही दिया था। मैंने बोला मैं जैसे रोटियाँ उतार रही हूँ आप लोग साथ में ही खाते रहो। तो दो तवे पे मेरी वैसे भी स्पीड ज़्यादा है रोटी बेलने की, तो काम हो जाता है। और सब लेडीज़ की होती है, इतने सालों से हम लोग काम करते होते हैं किचन में, तो इतनी तो हमारी स्पीड बन ही जाती है कि एक साथ हम दो रोटी बेल के उसको सेक सकें। और नान को सीखने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि ना उसको इस तरह से सीखना होता है, थोड़ी एकदम फ्लेम कम होके ही सीखना पड़ता है। तो यहाँ पे नान रेडी हो गया था, तो बस वो दे दूँगी और रोटी भी साथ के साथ दे दूँगी, तो सब लोग खाते रहेंगे और खाने का मज़ा लेते रहते। और हाँ, तारीफ़ें सुना सुना के ना मेरे कानों को खुश कर दिया था। अब इतने में आ गया था यहाँ पे दूध। दूध का टाइम हमारे यहाँ शाम का है, शाम को दूध आता है। तो मैंने पतीला चढ़ा दिया, दूध का जो बर्तन है वो, उसमें दूध छान लो के रख दूँगी। एक साइड दूध भी गर्म होता रहेगा, दूसरी तरफ ये दूसरा नान भी बन रहा है, रोटियाँ भी बन रही है और सब खाने का आनंद ले रहे हैं। आप लोगों ने आनंद लिया कि नहीं मुझे ज़रूर बताना। ओके, चलिए अब उसके बाद मैं अपने खुद के खाने की तैयारी कर रही हूँ। तो देखिए आप देख सकते हैं बाजू में तवा गरम है, तवे पे ही मैंने 3 रोटियाँ रख दी है अपनी जो भी खाने की है वो। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ धनिया और हरी मिर्च की चटनी, क्योंकि मुझे फीका खाना थोड़ा कम पसंद है, तीखा ज़्यादा पसंद है। और इस तरह की चीज़ें चटनी के साथ अच्छी लगती है। तो सिर्फ मेरे लिए बनाई थी, सबने मना किया था। तो यहाँ पे अपने लिए मैं ना ये खलदस्ते में ही कूट लूँगी अच्छे से, क्योंकि मिक्सी में ना वो टेस्ट नहीं आता है। देसी चीज़ों में जो टेस्ट आता है ना वो ये इन सारी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों में नहीं आता है। अपनी चटनी रेडी है, थोड़ा सा नमक डाल के। अब इसके साथ मैं खाना एंजॉय करूँगी। ये देखिए खाने के बाद ये क्या लेके बैठा, इसको डांट पड़ी और अच्छे से प्लेट में दिया, फिर उसने खाया चौराफली। और ये है मेरा खाना, क्योंकि बिना मक्खन के मुझसे खाया नहीं जाएगा। वाइट मक्खन है, साग है, आप देख सकते हो ऊपर से तड़का लहसुन लहसुन वाला, चटनी है। और खाना वाना खाने के बाद सारा काम फिनिश किया। उसके बाद मिल रही हूँ मैं सीधा आप लोगों को। सुबह 5 बजे है, बच्चों के स्कूल जाने का टाइम हो गया। आज से दोनों के स्कूल खुल रहे हैं। ये कल का वीडियो है, कल उनके स्कूल ओपन हो गए थे। हमारे यहाँ अब दिवाली का वैकेशन ख़त्म हो गया है, बच्चे जाएंगे स्कूल। तो रोज़ का जो 5 बजे वाला हमारा रूटीन है उसमें हम आ चुके हैं। अब यहाँ पे सुबह जो दूध रात को गर्म किया था उसकी मलाई निकाल लूँगी। चाय रख दी है एक तरफ, और फिर से हरी सब्ज़ी वाला हमारे यहाँ चालू हो गया है। तो आज मैं दोनों को दूंगी नाश्ते में थेपले। हाँ जी, थेपले लेके जाएंगे। और अब तो पूरा विंटर ना हमारे यहाँ थेपले, फिर मेथी के जो जो भी चीज़ें जितनी भी बनती है, मुठिया बनता है, गुजराती बहुत सारी डिशेस बनती है मेथी से, हरी मेथी से। तो वो सारी चीज़ें बनेंगी। तो यहाँ पे मैं सुबह सुबह चाय चढ़ाने के बाद नाश्ते में तैयारी कर रही हूँ थेपले बनाने की। आटे में सारे सूखे मसाले मैंने डाल दिए हैं, हरी मेथी डाल दी है वॉश करके अच्छे से। और ये बेल लिए हैं थेपले। घी में ही सेकूँगी मैं, पराठे होते हैं या फिर थेपले, कोई भी चीज़ मैं ना ऑयल में नहीं देती हूँ बच्चों को, घी में ही सेक के देती हूँ। और अब तो सर्दियाँ शुरू हो गई है, तो फिर घी का उपयोग हमारे यहाँ ज़्यादा हो जाएगा, यूज़ जो है वो बढ़ जाएगा। बड़े बड़े से ही बेले, दोनों ने मना कर दिया लेके जाने से। बोल रहे थे हम अच्छे से बढ़िया तरीके से खा के जाएंगे, लेके नहीं जाएंगे। पता नहीं ये एक नया भूत सवार हुआ है इनके ऊपर। बोलते हैं बॉयज़ नाश्ता स्कूल में नहीं लेके जाते, पता नहीं क्या है ये सब टंटा। 2 दिन ऐसा करेंगे, तीसरे दिन फिर भूख लगेगी तो लेके जाएंगे। मैं कोई इनसे इतनी ज़्यादा मगजमारी नहीं करती हूँ, जो उनको करना होता है मैं करने देती हूँ, ताकि उनको ना बच्चों को एक्सपीरियंस होता है। अगर हर चीज़ में हम टांग अड़ाएंगे, हम बोलेंगे नहीं ये करो ये नहीं वो करो, तो उन्हें पता नहीं चलता है। और ये दोनों नाश्ता नहीं लेके गए थे ना, तो फिर दोपहर में आके बोले थे कि हाँ मम्मा आपने सही कहा था, अगर हम नाश्ता लेके जाते तो हमें इतनी भूख नहीं लगती। एक तो सर्दियों में भूख ज़्यादा लगती है। तो अपने आप ही उनको एक्सपीरियंस हो गया, अब दूसरी बार ये नौटंकी नहीं करेंगे। दोनों चले गए हैं। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा उजाला हो गया है, 7:30 जितना बज गया था। मैंने भी थोड़ी देर नाश्ता करके फ़ोन चलाया, उसके बाद मैंने फ़ोन को रख दिया है अब साइड में। अब फ़ोन को मैं तब तक टच नहीं करूँगी
जब तक मेरे सारे काम फिनिश नहीं हो जाएंगे। सुबह सुबह एक ये आदत होनी चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, घंटे 2 घंटे तक मोबाइल लेके बैठ जाते हैं और फिर बज जाते हैं 10 और फिर हमें काम करने का आलस आता है तो हम जैसे तैसे काम करने लग जाते हैं। और यही सारी हमारी जो आदतें होती है, हैबिट्स बुरी, जो हमें अपने कामों से मतलब आलस करवाती है और हमें खुद ही चिड़चिड़ा बनाती है। तो मैं इस तरह के काम बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। बस यही सारे कुछ रूल्स है मेरी लाइफ में जो मैं हमेशा फॉलो करती हूँ और ख़ुद को हैप्पी रखती हूँ, खुद को भी रखती हूँ, घर वालों को भी रखती हूँ। मुझसे हमेशा सब सेटिस्फाइड रहते हैं क्योंकि मैं जितना हो सके दूसरों के लिए काम इस तरह से करती हूँ कि उन्हें लगे कि ना हमारे लिए कुछ परफेक्ट वाला हुआ है। तो हम अगर कुछ सामने से देते हैं तो जैसा देते हैं हमें बिल्कुल वैसा ही मिलता है। हम जैसी रिस्पेक्ट देंगे दूसरों को वैसे ही मिलेगी। आप देख सकते हो बाहर आ गई हूँ, झाड़ू लगाते लगाते घर में लग गया है। बाहर का एरिया भी मेरा काफ़ी बड़ा है, ये सब क्लीन करते करते ना 1 घंटा तो लग ही जाता है मेरा। लेकिन कोई नहीं, रूल्स और रेगुलेशंस के साथ काम करते हैं तो बढ़िया बड़ी आसानी से हो जाते हैं। बाहर अभी भी अच्छे से उजाला नहीं हुआ है, बादल है, थोड़े थोड़े से बादल का मौसम है अभी। इस तरह का कुछ मानसून और ठंडी दोनों साथ में है अभी। मौसम का कुछ बोल नहीं सकते, कभी भी बारिश आ सकती है। चलिए, झाड़ू लग गया है घर में बाहर सभी जगह पे। ऊपर तो नहीं गई हूँ, ऊपर कल जाऊँगी। रोज़ का फिक्स होता है लेकिन मेन गेट डेली के डेली क्लीन होता है। तो बाहर पीछे से आई हूँ तो आगे का दरवाज़ा बंद है। अब मैं सारी जगह पे मतलब मेन गेट पे अच्छे से झाड़ू लगा लूँगी क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी आती है और मेन गेट गंदा नहीं होना चाहिए। उसके बाद अब मुझे पोछा लगाना है, लेकिन उससे पहले मैं सारे कपड़ों को हाथ से धोने हैं तो सर्फ़ में भिगा लूँगी, अच्छे से गर्म पानी में मैं भिगा लूँगी ताकि 1 आध घंटे तक मैं दूसरे 2-3 काम करती रहूँ। तब तक कपड़ों का जो भी, वैसे इतने मैले तो नहीं होते लेकिन धोने में आसानी रहती है। जो मैल होता है थोड़ा सा कम हो जाता है और हमारी मेहनत थोड़ी कम लगती है। हस्बैंड का वर्दी भी धोना था मुझे, तो वो सब भी क्लीन करने के लिए वो तो मशीन में नहीं डाल सकते हैं, उसको तो हाथ से ही धोना पड़ता है, इस तरह का कपड़ा होता है उसका। तो इसीलिए मैं इस तरह से ना भिगो के रखती हूँ। फिर एक कपड़ा दो हाथ से, आधे मशीन में डालो, वो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो जिस दिन मशीन में डालती हूँ सारे मशीन में डालती हूँ, जिस दिन हाथों से धोती हूँ जिस दिन सारे हाथों से। तो गर्म पानी में भिगोंगी, अच्छे से बढ़िया क्लीन हो जाएंगे। उसके बाद आ गई हूँ पोछा लगाने के लिए। तो इतने सारे काम अब हो चुके, ये ना सुबह का लगभग लास्ट वाला काम होता है क्लीनिंग में। बर्तन भी सुबह कर लिए थे मैंने, जितने भी थे नाश्ते के वो सारे। तो झाड़ू पोछा बर्तन हो गया है, कपड़े भीग रहे हैं। उसके बाद कपड़े धो के सीधा ना मैं नहा लूँगी तो वो भी काम हो जाएगा। अब पोछा ना मैं एक बार नहीं लगाती हूँ क्योंकि ये खड़े खड़े लगाते हैं, जो बैठ के मिलता है ना वो वाला सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि हम लोग एक ही हाथ लगा के फिर इसको छोड़ देते हैं। मैं क्या करती हूँ, एक ही जगह पे 2 से 3 बार। और आप देख सकते हो मेरा पकड़ने का स्टाइल बिल्कुल ना ऐसे वज़न दे के क्लीनिंग करती हूँ ताकि सभी जगह से अच्छे से क्लीन होता है। तो इस तरह से अगर हम पोछा लगाते हैं तो किसी भी मॉप से लगाओ तो भी आपको जो बैठ के जो क्लीनिंग करते हैं वो वाली आपको सेटिस्फेक्शन मिलनी ही मिलनी है। तो मेरा घर इसीलिए हमेशा चमकता रहता है कि मैं थोड़ा सा एफर्ट ज़्यादा लगा देती हूँ। वैसे 1-2 मिनट का ही होता है, कुछ इतना ज़्यादा नहीं होता। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। आप लोगों को कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें और अपने प्यारे प्यारे से कमेंट देना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे फ्रेंड्स।